जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए अपने मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई अभी बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया था। उसका कारण ये था कि सबको पता है वर्कलोड कहीं कहीं इंक्रीज हो जाता है, तो फिर क्लासेस शूट करने में दिक्कत हो जाती है। बाकी काम हो गया है, क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो भाई हमने डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया था। अब हमें करना है साधारण ब्याज, है ना। हम ब्याज स्टार्ट करना है। ब्याज में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज पढ़ने के लिए कुछ हमें इसमें टर्मिनोलॉजी रहेंगी, पहले उनके लिए समझना पड़ेगा भाई किसको क्या कहेंगे आपके यहाँ पर, ठीक। तो मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी बोर्ड पर लिख भी दी है आपके यहाँ पर, तो समझते हैं आपके यहाँ पर इनके बारे में। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग इससे परिचित होंगे कि भाई किसको क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है आपके यहाँ पर मूलधन। मूलधन क्या होता है आपको भाई, आपके यहाँ पर जो भी पैसा आप बैंक से उधार लेते हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन करवाया, तो 1 लाख रुपए जो मुझे बैंक ने दिया है ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, ठीक। या फिर मान लीजिए आप मुझसे उधार लेने आते हो, मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दिए हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर राशि उधार दी गई है या फिर राशि उधार ली गई है, क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ये हमारा मूलधन कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका यहाँ पर बात करते हैं, आपका यहाँ पर दूसरा है ब्याज। ब्याज या फिर कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है आपके यहाँ पर, तो भाई मान लीजिए आप मुझसे 2 लाख रुपए ले गए थे और लौटाते समय आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाया, जो कि उस 2 लाख रुपए का किराए के रूप में आपने मुझे पैसा लौटाया है, तो ये कहलाएगा आपके यहाँ पर, मतलब पैसे पर लिया गया किराया क्या होता है आपका यहाँ पर, ब्याज या फिर इंटरेस्ट होता है आपके पास ना। मूलधन पर लिया गया किराया जो होगा वही क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ब्याज या फिर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक। तीसरी चीज है आपके यहाँ पर दर। अब जैसे आपने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, तो 2 लाख रुपए के साथ आपने 50,000 रुपए लौटाए। मान लीजिए आप मुझसे 4 लाख लेकर जाते, तो आप मुझे क्या करते, 2 लाख रुपए के 50,000 के हिसाब से 4 लाख रुपए के 1 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा आप ब्याज के रूप में देते। तो मतलब एक कीमत निर्धारित कर देना क्या कहलाता है आपके यहाँ पर, दर कहलाता है। और दर जो रहती है हमेशा परसेंट में आती है, आर से दर्शाते हैं, और ये हमेशा किसमें आती है, परसेंट में आती है। तीसरी, इस समय कितने समय के लिए हमारा पैसा उधार रहा, है ना। जैसे मान लो भाई मैंने कहा 2 लाख रुपए ले जाओ और मुझे 2.5 लाख रुपए लौटा देना, और मैंने समय के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया। मैंने सोचा था आप 1 साल बाद लौटा दोगे, लेकिन आप तो 2 साल बाद आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका समय अगर दुगना हो गया तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इसलिए समय का भी यहाँ पर क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक। समय हमेशा किस में लेना है, यहाँ पर वर्ष में या फिर ईयर में लेना है। तीसरी होती है मिश्रधन या फिर अमाउंट। अमाउंट जो होता है आपके यहाँ पर ये रहता है हमारा प्रिंसिपल प्लस क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। मतलब 2 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए जोड़ कर दोगे, तो दोनों को जो मिलाकर बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। तो मिश्रधन क्या होता है हमारे यहाँ पर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आपके यहाँ पर। अब समझते हैं आपके यहाँ पर ब्याज के बारे में। ब्याज कितने प्रकार का होता है ना, इतनी चीज समझने के बाद अब समझेंगे हमारे यहाँ पर ब्याज या फिर कहेंगे आपका यहाँ पर इंटरेस्ट, है ना। ब्याज या फिर क्या होगा आपके यहाँ पर, इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट क्या होगा आपके यहाँ पर, तो ब्याज भी आपके यहाँ पर, ब्याज तो समझ चुके हैं आपके यहाँ पर, मूलधन पर जो आपके यहाँ पर उसका किराया लेते हैं वो आपके यहाँ पर जो मूलधन के साथ बढ़ाकर किराया दिया है वही हमारा ब्याज बन जाता है। ब्याज होता है आपके यहाँ पर 2 प्रकार का। एक होता है हमारे यहाँ पर कौन सा होता है, साधारण ब्याज होता है आपका यहाँ पर, है ना। एक कौन सा हमारे यहाँ पर, साधारण ब्याज होगा आपका यहाँ पर। और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। दूसरा कौन सा होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। साधारण ब्याज मतलब क्या होता है आपके यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा ना। क्या होगा आपके यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक, जिसे हम एसआई कहते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा होता है आपके यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होगा आपके यहाँ पर, हाँ जी, इन दोनों का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट की भाई पॉजिटिव डेफिनेशन कहते हैं ब्याज पर ब्याज, है ना। अभी समझेंगे हम आपके यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट वास्तव में मतलब क्या होता है ना। हम तो एक लाइन में कह रहे थे जहाँ पर ब्याज पर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, समझेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है आपके यहाँ पर, जब ब्याज केवल किस पर लोगे आपके यहाँ पर, जब ब्याज या फिर इंटरेस्ट किस पर आपके यहाँ पर, केवल मूलधन पर कैलकुलेट होता है ना, किस पर, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, तो यह कहलाता है यहाँ पर, ये ब्याज हमारा कहलाता है साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक। लेकिन बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपके यहाँ पर जब ब्याज क्या होता है आपके यहाँ पर, मूलधन क्या होगा यहाँ पर, मूलधन के साथ साथ
पिछले ब्याज पर भी अगर क्या ले ले आपका यहाँ पर ब्याज ले लेना, मूलधन के साथ साथ क्या होगा आपके यहाँ पर पिछले ब्याज पर भी अगर कर ले आपके यहाँ पर ब्याज ले लें तो क्या आता है आपके यहाँ पर, ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, साथ में हम इतनी कहानी कि सबसे पहला क्या था आपके पास साधारण ब्याज। तो ब्याज क्या होता है आपके यहाँ पर, जब क्या हो केवल प्रिंसिपल पर अगर हम ब्याज ले रहे हैं तो वो बन जाता है साधारण ब्याज, और जब क्या हो आपके यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ साथ पिछले ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा कहलाता है आपके यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिएगा आपके यहाँ पर समझ गए होंगे आपके यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करूंगा क्योंकि हमें पढ़ना है केवल साधारण ब्याज, फिर उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, अब साधारण ब्याज के लिए आपका यहाँ पर भाई साधारण ब्याज हमने समझा भी आपका यहाँ पर क्या होता है आपका यहाँ पर, जब क्या हुआ आपका यहाँ पर ब्याज केवल किस पर लिया जाए आपका यहाँ पर मूलधन पर लिया जाए ना, जब केवल किस पर ब्याज लेंगे आपके यहाँ पर मूलधन पर लेंगे तो कहलाएगा साधारण ब्याज, या फिर कहोगे आप इसे कहोगे सिंपल इंटरेस्ट ना, क्या कहोगे आपके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कहोगे। ठीक है ना, अब ये चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपके यहाँ पर, तो भाई आपका इससे आप इसको एसआई से दर्शाते हैं आपके यहाँ पर, ये भी जानते हो कि एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई के लिए आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर, ये रहता है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो आप 5th क्लास से इसको कंटिन्यू पढ़ते हुए चले जा रहे हैं ना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर साधारण ब्याज जाएगा। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। मान लीजिए आपका यहाँ पर कि भाई हमने आपको यहाँ पर क्या दे दिया आपका यहाँ पर कि सीधा हमने कहा कि भाई हमें परसेंट में क्या चाहिए ब्याज चाहिए, तो हम आपको रेट परसेंट दे देते हैं और क्या देते हैं आपका अगर टाइम दे देते हैं तो आपका जो एसआई परसेंट अगर कैलकुलेट करना होगा अगर परसेंट में तो आप क्या करोगे रेट इनटू टाइम परसेंट कर दीजिए, क्या बन जाता है आपका यहाँ पर ये हो जाता है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका एसआई परसेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आपका यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 10,000 रुपए पर कितना आपके यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो गया आपके यहाँ पर 10,000 रुपए हो गए, रेट कह दिया मैंने 5% की दर से, समय दिया मैंने 3 वर्ष का क्या निकालना ब्याज निकालना है। ठीक है, कितने का 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, कौन सा ब्याज निकालना है हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है ना, अब करने के 2 तरीके होंगे, सिंपल अभी क्वेश्चन नहीं उठाया बस समझने के पर्पज से हम इनको ले रहे हैं। तो भाई आप कहोगे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला हमारा होता है एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू क्या होता है टी बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना। प्रिंसिपल पता है 10,000 है आपका यहाँ पर, रेट कितनी है 5% है, समय कितना है आपका 3 वर्ष का, बटे में कितना आएगा 100 आएगा, और 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे 5 के 15 है ना, 5 के 15 और इंटू 100 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को अगर दूसरे तरीके से अगर मैं कहता कि पहले तो एक काम करता हूं मैं एसआई को परसेंट में कैलकुलेट कर लेता हूं ना, एसआई कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो भाई रेट कितनी है आपके यहाँ पर रेट इंटू टाइम परसेंट कर देता हूँ आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना आपके यहाँ पर रेट है कितनी 5% की और टाइम कितना आपका यहाँ पर, तो टाइम है कितने का 3 वर्ष का, तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 15% क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर ये बनेगा ब्याज परसेंट बन जाएगा। ठीक, अब समझिएगा आपका यहाँ पर अब जो प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा कितना रहता है हमारे यहाँ पर, प्रिंसिपल हमेशा जो आपका दिया गया कितना है आपके यहाँ पर जो 10,000 है आपका प्रिंसिपल हमारी इनिशियल वैल्यू होगी जो कितनी होगी हमेशा आपका 100% के बराबर होगी। तो यहाँ से एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई हो जाएगा आपका यहाँ पर ये जो 10,000 है इसका कितना निकाल देंगे आपके यहाँ पर 15% निकाल दो तो कितना हो जाएगा 15 बटे कितना आएगा 100 हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना जाएगा 1500 रुपए क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपको लगा होगा थोड़ा सा घूम के किए कि भाई पहले तो हमने ब्याज बनाया परसेंट में कितना 15% ब्याज बना, पर जो प्रिंसिपल था वो हमेशा कितना आपके यहाँ पर 100% मानना है, तो कितना गिवन था 10,000 था वो कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा। तो उसका हम क्या करेंगे 15% या फिर ऐसे समझ सकते हो जो संख्या जितने परसेंट होती है उससे डिवाइड कर दिए, जितना निकालना है आपके यहाँ पर उतने का मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ब्याज हमारा 15% था। ठीक, तो आप एक तरीके से ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तरीका जो है कुछ क्वेश्चन हम यूज करेंगे जिससे क्या हमें क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 आपकी मेथड्स कैरी कर रहा हूँ। जब सिंपली अगर प्रिंसिपल है रेट है टाइम है तो आप इजीली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, और ये फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं कि याद ना हो क्योंकि आप बचपन से इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो, भले ही आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, क्योंकि 5th क्लास हमने पढ़ी होगी, 5th क्लास में ये वाला फॉर्मूला दिया गया है कि भाई ऐसा ही बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक, चलिए तो इतनी चीज क्लियर हुई होगा यहाँ पर।
अब देखिए कुछ मैं बात करूंगा आपसे टाइम के बारे में ना। टाइम को मैंने बताया था आपको यहाँ पर, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ भाई। अब समझिएगा आपको यहाँ पर टाइम के बारे में मैंने आपसे कहा था आपके यहाँ पर कि जो समय होगा हमारे यहाँ पर, समय या फिर हमने टाइम के बारे में आपसे क्लियर बोला है कि समय या फिर जो टाइम हमारा होगा ये हमें किस में चाहिए आपके यहाँ पर, ये हमें वर्ष में चाहिए, इसलिए आपके यहाँ पर ईयर में चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ईयर में नहीं दिया जाता है, किस में दे रहा है आपके यहाँ पर, मंथ में दे दिया है, किस में दिया आपके यहाँ पर, मंथ में दिया है, तो एक साल में कितने आपके मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये ईयर में हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपको क्या दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं कि जैसा आप कहते हैं उसने आपका 50 दिन है ना, 100 दिन डेज दिए गए हैं, तो एक साल में कितने दिन होते हैं आपके यहाँ पर, 365 दिन होते हैं, तो दिनों को 365 से डिवाइड कर देना, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगर एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया जा रहा, मंथ दिए जा रहे हैं, तो उसको 12 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ईयर बन जाएगा। और मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आपका दिन दिए गए हैं, तो दिन को 365 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधा क्वेश्चनों पर मूव करने वाले हैं। चलिए समझते हैं आपके यहाँ पर। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा है ना हमारा ऐसा ही। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कहा यार 2800 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ये न दे कि साधारण ब्याज की दर से, क्योंकि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं इसलिए आपके यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का हम ये मानेंगे कि साधारण ब्याज की दर से ही दिया गया है ना। एग्जाम में वो क्लियर लिख कर देगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से या फिर साधारण ब्याज की दर से, और अगर कुछ ना लिख कर दे तो क्या मान लेना, साधारण ब्याज की दर से मान लीजिएगा ना। लेकिन चूंकि मैं यहाँ सीट कौन सी करा रहा हूँ, सॉल्व आपके यहाँ पर साधारण ब्याज की करा रहा हूँ, चाहे मैं लिख कर दूं अथवा ना दूं तो भी साधारण ब्याज मानोगे। और जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की सीट सॉल्व कराऊंगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की सीट अगर सॉल्व करवाऊंगा, तो तब मैं लिख कर दूं अथवा ना दूं तो आप समझ जाइएगा चक्रवृद्धि ब्याज अप्लाई करना है। एग्जाम के लिए अगर लिख कर नहीं दिया तो ऐसा ही अप्लाई करना है, साधारण ब्याज अप्लाई करना है, और नहीं तो आपको क्लियर वो लिख कर दे देगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2800 रुपए, आपके यहाँ पर मूलधन कितना है 2800 रुपए हो जाएगा। रेट कितनी होगी हमारे यहाँ पर, तो रेट हो जाएगी 6%। और टाइम कितना आपके यहाँ पर, टाइम दिया हमें यहाँ पर 5 वर्ष है ना, समय कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 5 वर्ष। हमसे क्या पूछा रहा है यहाँ पर, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब कि हमें यहाँ पर एसआई फाइंड करना है। ठीक है ना, एसआई हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हमारा एसआई का जो फॉर्मूला होता है सिंपली हम पढ़ चुके हैं, कितना P इंटू आर इंटू क्या होगा आपके यहाँ पर T अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर दे भाई। प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पर 2800 रुपए है, और रेट कितनी है आपकी 6% है, टाइम कितना है 5 वर्ष का, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिएगा आपके यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 6 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 28 इंटू कितना कर देंगे हम यहाँ पर 30 कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 28 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 84। तो भाई आपके यहाँ पर कितना 840 रुपए क्या होगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ये तो पुरानी वाली मेथड थी। अब कुछ नया सीखते हैं आपके यहाँ पर ना, थोड़ा सा लगेगा आपको यहाँ पर कि बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़ा नहीं होगा एक्चुअली, उसका हम आगे बहुत फायदे लेने वाले उस मेथड से ना। हाँ जी, यहाँ पर आपके यहाँ पर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, समझते हैं आपके यहाँ पर कि भाई प्रिंसिपल जो रहता है हमारा आपके यहाँ पर, प्रिंसिपल जो दिया गया आपके यहाँ पर 2800, वो तो हमेशा कितना होगा 100% के बराबर ही माना जाएगा, जो भी गिवन होगा वो 100% हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं एसआई की, तो एसआई क्या होता है आपके यहाँ पर, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट बन जाता है। तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, रेट है 6 इंटू कितना 5, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 30% हमारा क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है ना। तो ब्याज कितना बन रहा है आपके यहाँ पर 30% बनना है। तो यहाँ पर समझिएगा 2800 रुपए जो हमें यहाँ पर दिया गया है कितने परसेंट के बराबर है, आपका 100% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2800 क्या निकाल देते हैं, 30% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा वो 30/100 हो जाएगा। एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो काट देते हैं, और 28 कितना हो जाएगा 84, और एक जीरो और है तो कितना हो जाएगा 840 रुपए क्या बन जाएगा हमारा साधारण ब्याज बन जाएगा। ठीक, तो ये हम यहाँ पर डायरेक्ट भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से। ठीक, तो आशा करता हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बस इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल हमेशा आप कितना मानोगे 100%, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमेशा कितनी मानी जाती है 100%, और यहाँ पर हमारी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल होने वाली है। ठीक, बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। शुरुआत में बिल्कुल हमारे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी लेवल से आप निश्चिंत रहें। लेवल आपको यहाँ पर लगभग पूरा लेवल करा दिया जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड है। सेकंड में कहा जा रहा है 2600 की राशि पर, राशिफल पर नहीं है ना, राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से ही 1/2 वर्ष मतलब 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। समझिएगा
हाँ जी, प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पर, प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पर 2600 रुपए है आपका यहाँ पर, और रेट दी गई है आपके यहाँ पर 4%। रेट कितनी है आपके यहाँ पर 4% है। टाइम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2.5 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, मतलब कितना हो जाएगा, सही बट्टा सॉल्व कर लो, 2 दिन 4 कितना 5 हो जाएगा, मतलब 5/2 वर्ष। ठीक है ना। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आपके यहाँ पर, सही बट्टे में दो है तो भाई पहले सही बट्टा सॉल्व कर लो, उतना हम रख देंगे। हमें क्या निकालना है, एसआई फाइंड करना है, तो एसआई क्या होगा हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो एसआई का फॉर्मूला होता है आपके यहाँ पर, एसआई बराबर होता है आपके यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। प्रिंसिपल कितना आपके यहाँ पर, प्रिंसिपल है 2600 रुपए है, और रेट कितनी है आपके यहाँ पर 4%, टाइम कितना है 5/2, और बटे में क्या लगा दो आपके यहाँ पर 100 लगा दो। 1 0 2 0 कट जाएंगे आपके यहाँ पर, 2 से काट देते हैं अपना 2 बार कटेगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, 10 का मल्टीप्लाई 26 में कितना हो जाएगा, 260 रुपए हमारा क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। ठीक, साथ ही उस मेथड को भी हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए फिर से कैरी कर लेते हैं आपका यहाँ पर। हमारा प्रिंसिपल जो है वो हमेशा कितना होगा आपका 100% के बराबर होगा, तो प्रिंसिपल है 2600 रुपए, जो कि कितना हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमें रेट दी गई 4%, तो हमारा एसआई क्या बनेगा, रेट इंटू कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर टाइम परसेंट हो जाएगा। रेट कितनी है आपके यहाँ पर 4%, टाइम कितना हो जाएगा 5/2, 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक, तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब हमारा ऐसा ही अगर 10% हो गया तो भाई हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि भाई हमारा जो कितना है आपके यहाँ पर 2600 रुपए का कितना निकाल देंगे, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, उसका हम क्या निकाल देंगे 10% निकाल देंगे, तो कितना 10/100 ये कट जाएगा और 1 0 यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 260 रुपए ना। आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 260। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। करने का तरीका बड़ा आसान है आपके यहाँ पर, बिल्कुल आपको यहाँ पर तरीका पूरे आसानी सिखाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। ठीक है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है किसी राशि का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 800 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। समझिएगा आपका यहाँ पर राशि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें रेट दी गई कितनी आपके यहाँ पर 5% दी जा रही है, और साथ ही हमें यहाँ पर क्या दिया, टाइम दिया गया कितना आपके यहाँ पर 4 वर्ष का समय दिया गया आपका यहाँ पर, और साथ ही क्या दिया जा रहा है यहाँ पर ब्याज दिया जा रहा है। एसआई कितना है आपका यहाँ पर, तो एसआई है 800 रुपए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पर एसआई बराबर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बटे कितना आएगा 100 आ जाएगा। एसआई हमें निकाल, एसआई कितना हमारे यहाँ पर 800 रुपए है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर फाइंड करना है, रेट आपकी दी गई कितनी 5%, समय है 4 वर्ष का, बटे में कितना आएगा 100 आएगा। 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार, 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 800 में 8 पंजे कितना है 40, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 4000 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4000 रुपए हो जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आपके यहाँ पर हम समझते हैं आपके यहाँ पर कैसे करने वाले हैं आप इस क्वेश्चन को, एक तरीका देखिएगा। हाँ देखिए हमारा यहाँ पर ऐसा ही दिया गया आपके यहाँ पर, और ऐसा ही अगर हम परसेंट बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ जी 5 इंटू कितना कर दोगे 4, रेट इंटू टाइम करते हैं आपके यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही हमें गिवन है रुपए में 800 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 4, मतलब 40, तो 1% बराबर कितना होगा 40। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आ जाएगा 4000 रुपए। ठीक है ना, समझ गए। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4000 रुपए हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन आज तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, सेम क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप पहले प्रयास कर लीजिए फिर आप मुझसे मैच कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं। कह रहे किसी राशि का 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 90 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है ना।
यहाँ पर समझिएगा आपको, यहाँ पर राशि पता नहीं तो प्रिंसिपल फाइंड नहीं मतलब फाइंड करना है। दर दी गई 6% और टाइम दिया गया है 3 वर्ष ना। टाइम कितना है आपका यहाँ पर 3 वर्ष का समय दिया जा रहा है और कहा जा रहा है आपका यहाँ पर साधारण ब्याज या फिर SI कितना है 90 रुपए है। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, तो SI का जो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर SI बराबर होता है P इंटू R इंटू कितना T बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI हमारा कितना है 90 है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट कितनी है आपका यहाँ पर 6%, टाइम कितना होगा 3 बटे में कितना आएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं आपके यहाँ पर 3 से कटे कितनी बार आपके यहाँ पर 3 3 9, ठीक है ना। 6 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 6 पंजे 30 है, नीचे वाले को हमने काटे ही नहीं है, टच ही नहीं किया ना। मल्टीप्लाई करते 5 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो जाएगा 500 रुपए हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 500 रुपए हो गया। ठीक, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर SI हमें परसेंट में कैलकुलेट करना है आपका यहाँ पर, तो वो कितना होता है रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। रेट हमारे कितनी है आपका यहाँ पर 6% है, टाइम कितना है आपका यहाँ पर 3 वर्ष है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल जो है रुपए में कितने के बराबर है, सॉरी SI जो है रुपए में कितने के बराबर है 90 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू बनाना चाहें तो कितना होगा, 3 से काटते हैं कितना 3 3 9 हो जाएगा, 6 से काटते कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5 है ना। 1% बराबर कितना हो गया 5 हो गया। हमें क्या बनाना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है जो कितनी 100% के बराबर होती है। 1% बराबर 5 है तो 100% वाला कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 500 रुपए हो जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 500 रुपए हो जाएगा। क्लियर, आशा करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। बिल्कुल बचपन वाले क्वेश्चन है, 5th क्लास वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, है ना। लेकिन क्या अगर एग्जाम में पूछता है और आपको सिखाना है हमें, तो भाई 5th क्लास में भी लेकर जाना पड़ेगा, 6th में भी लाएंगे, 7th 8th में भी लाएंगे, और जरूरत पड़ी तो पहली दूसरी क्लास में भी लेकर जाना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद आपके पास सॉरी 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं आपके पास। 5 में कहा जा रहा है 500 रुपए की राशि पर 500 रुपए की राशि 5 साल में 625 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना। देखो प्रिंसिपल कितना था हमारे यहाँ पर, शुरुआत में राशि थी 500 रुपए और टाइम दिया गया आपका यहाँ पर कि 5 साल में, टाइम कितना लगा आपके पर 5 साल में 5 वर्ष का समय लगा, और अमाउंट कितना हो गया आपके यहाँ पर 625 रुपए हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई 500 से बढ़कर राशि कितनी हुई 625, तो कितनी बढ़ गई राशि 125 रुपए। तो 125 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो देखिएगा अब आपके यहाँ पर केवल सिंगल ट्रिक पर काम करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारे यहाँ पर SI बराबर क्या होगा आपके यहाँ पर P इंटू R इंटू T बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हाँ जी, SI कितना हमारे यहाँ पर ये है 125 है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर कितना है 500 रुपए है, रेट हमारी फाइंड करनी है, टाइम कितना है 5 वर्ष का, बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करूंगा, 5 से आपका 125 कटेगा 25 बार, और 5 से 5 कटेगा कितनी बार 5 बार, क्योंकि रेट कितनी है 5 है, लेकिन रेट हमेशा किस में आती है परसेंट में, तो आंसर कितना हो जाएगा 5% हमारी क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। क्लियर सभी को। चलिए यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपके यहाँ पर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 6। आशा करता हूँ बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन होंगे, आप बिल्कुल है ना सेशन का आनंद उठा रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 6 देखते हैं आपके पास। 6 भी सेम क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। कहा जा रहा 425 रुपए की राशि किस दर से 3 वर्ष में 476 हो जाएगी। भाई प्रिंसिपल कितना था आपका यहाँ पर 425 था आपके यहाँ पर, और टाइम कितना लगा आपके यहाँ पर 3 वर्ष का टाइम लगा आपका यहाँ पर, और राशि बढ़कर कितनी हुई हमारे यहाँ पर, तो अमाउंट जो बन गया आपके यहाँ पर ये बन गया 476 रुपए। तो 425 से बढ़कर राशि कितनी हुई आपके यहाँ पर 476 हुई। तो राशि कितनी बढ़ गई आपके यहाँ पर, देख पा रहे हैं आपके यहाँ पर 6 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा हमारे यहाँ पर 5 जाएगा। हाँ जी 425 और 476 कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है भाई 51 कह रहा तो 51 मान लेते हैं, लेकिन 51 ना 4 5 425 रुपए राशि किस दर से 3 वर्ष में 476 हो जाती है, तो 51 है। ठीक है, देखते हैं आपके यहाँ पर। तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ऐसा ही हो जाएगा 51 रुपए। हमें रेट फाइंड करनी है, ठीक है ना। फॉर्मूला हो जाएगा आपके यहाँ पर SI बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T
बटे में कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 100 आ जाएगा। एसआई कितना हमारे यहाँ पर, एसआई है 51 रुपए है। प्रिंसिपल हमारा कितना आपके यहाँ पर 425 रुपए है। रेट हमारी फाइंड करनी है। टाइम कितना आपका यहाँ पर, टाइम है 3 वर्ष का, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 से काटते हैं अपन यहाँ पर, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, है ना। अगर 475 करेंगे तो सामने 50 आ जाएगा। आंसर कितना होगा 50 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं 3 से 17 बार कटेगा, 17 से तो 425 कटने वाले वाला, 17 दूनी 34, हाँ कट जाएगा। हाँ जी, 3 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 51 कटेगा 17 बार, और 17 से काटते हैं 17 दूनी 34 हो जाएगा आपके यहाँ पर। बचे कितना आपके यहाँ पर 8, है ना, 85, 17 पंजे 85, और 25 से 100 कितनी बार कटेगा 4 बार। यहाँ पर कुछ नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो r बराबर कितना निकलेगा 4, मतलब कितना निकल जाएगा 4%, है ना। सस्पेंस बन गया था ना, 51 को देख के कैंसिल आउट हो गया, नहीं होगा। ठीक, तो चलिए भाई आपका यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। ठीक, बढ़ते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ। साधारण ब्याज है, आसान चैप्टर, जल्दी खत्म कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 7 समझिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 300 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 405 हो जाती है, तो समय ज्ञात करना है। ठीक है ना। भाई प्रिंसिपल कितना था आपके यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 300 रुपए था, और रेट दिया गया आपके यहाँ पर 5% की दर से कितनी हो जाती है आपका यहाँ पर, अमाउंट हो जाता है 405 रुपए हो जाता है। तो राशि कितनी बढ़ गई, हम कहेंगे 105 रुपए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। हमें क्या निकाला, टाइम आपका यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना। समझिएगा आपका यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका यहाँ पर SI बराबर हो जाता है आपके यहाँ पर P इंटू R इंटू T, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI कितना आपका यहाँ पर 105 है। प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। रेट हमारी कितनी है 5% है। टाइम कितना आपके यहाँ पर फाइंड करना है, बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 2 0 कट जाएंगे। 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काटते हैं कितनी बार 7 बार, तो टाइम कितना आएगा अपने यहाँ पर 7 वर्ष, है ना। समय कितना हो जाएगा 7 वर्ष। क्लियर सभी को। तो कितना समय लगेगा आपके यहाँ पर 7 वर्ष का समय लगने वाला है। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी ना, बिल्कुल, इसलिए मैं आपके यहाँ पर रिपीट कर भी नहीं रहा हूँ ना। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8वां। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 8वां, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है 500 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 625 जाएगी। सेम क्वेश्चन है, टाइम वाले आपके यहाँ पर कर लेते हैं भाई, समय भी नहीं लगना है आपके पर। प्रिंसिपल कितना है आपके पर 500 रुपए है आपके यहाँ पर, और रेट क्या है 5%, है ना। रेट है हमारे यहाँ पर कितनी 5% की रेट से अमाउंट कितना हो जाता है आपके यहाँ पर 625 रुपए बन जाता है आपके यहाँ पर। ठीक, तो कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कि टाइम कितना होगा आपके यहाँ पर, अमाउंट कितना 625 हो गया, तो हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। 500 रुपए की राशि बढ़कर 625 हो गई, तो कितनी बढ़ गई राशि आपके यहाँ पर 125 रुपए है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि SI कितना हमारे यहाँ पर, SI है 125 ना। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, SI बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना P इंटू R इंटू T, बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। SI कितना आपके यहाँ पर 125 है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पर कितना है आपका 500 रुपए है। रेट कितने आपके यहाँ पर 5% है। टाइम हमें यहाँ पर निकालना है, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा, और 5 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो टाइम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 5 वर्ष ना। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 5 वर्ष का टाइम हो जाएगा। क्लियर सभी को, समझ पाए होंगे आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। ठीक, सेम का सेम था जैसा क्वेश्चन नंबर 7 था, बिल्कुल सेम का था। ठीक, बढ़ते हैं आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर 9 है। 9 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 600 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करना है। मतलब आपके यहाँ पर साधारण ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल कर आया है। प्रिंसिपल कितना आपके यहाँ पर, प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर 600 रुपए है, और हमें यहाँ पर रेट दी गई कितनी आपके यहाँ पर 6% की, और टाइम कितना है आपके यहाँ पर, टाइम है 8 माह। टाइम कितना है हमारे यहाँ पर 8 माह, मतलब कितना हो जाएगा ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना समय हो जाएगा 2/3 वर्ष का समय हो जाएगा। ठीक, हमें क्या निकालना आपके यहाँ पर,
हमें एसआई भी फाइंड करना है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना बनने वाला है, और साथ ही हमें अमाउंट भी फाइंड करना है कि अमाउंट कितना बनने वाला है। ठीक, तो समझिएगा आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपका यहाँ पर एसआई बराबर क्या हो जाता है, एसआई बराबर हो जाता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एसआई कितना आपका यहाँ पर तो हमें निकालना है, तो एसआई बराबर होगा प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पर, प्रिंसिपल है 600 आपका यहाँ पर, रेट कितनी है 6%, टाइम कितना आपका यहाँ पर 2/3 बटे में कितना आएगा आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा। 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 6 दूनी 12 12 दूनी 24 है ना, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 24 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा ना। 600 रुपए पर 6% आपका यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का ब्याज कितना हो गया, 2400 रुपए हो गया। हमें अमाउंट और बताना है, तो अमाउंट होता है हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस क्या हो जाता है इंटरेस्ट, या फिर आपका यहाँ पर कौन सा है साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 600 रुपए है आपका यहाँ पर, प्लस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 624 रुपए। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर टैली कर लीजिए, उसमें 240 दिया गया है। ठीक है ना, तो आंसर कर लेना 24, और आपका यहाँ पर अमाउंट दिया गया आपके पास 6240, तो कितना कर लेना 6224, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है। उसका कारण ये है कि उन्होंने प्रिंसिपल कितना 600 नहीं 6000 लेकर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, क्योंकि हमने 600 लेकर सोल्व किया तो 600 के अकॉर्डिंग कितना आएगा 24 और 624 ही आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 10 ना, जो आज का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को समझिएगा, ये आपके यहाँ पर दिनों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समय आपके यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा थोड़ा स्तर बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना आपका यहाँ पर, प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पर 3200 रुपए प्रिंसिपल है, मूलधन कितना आपका 3200 रुपए है, दर दी गई कितनी आपके यहाँ पर 5% ना, पहला रेट ले लिया ना 5%। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है आपके यहाँ पर समय दिया है, टाइम के लिए ना दिया है आपके यहाँ पर कितना 4 अप्रैल है ना, क्या होगा आपके यहाँ पर 4 अप्रैल 2000 कितना है आपके यहाँ पर 12 से कितना आपके यहाँ पर 16 जून 2012 तक का क्या निकालना आपके यहाँ पर 2012 ना, कितना आपके पास 2012 तक का हमें यहाँ पर ऐसा ही निकालना है। ठीक, देखो हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम और अगर मिल जाए तो ऐसा ही बराबर पीआईटी अपन में 100 लगा देंगे। तो भाई देखो अप्रैल के 4 अप्रैल से आपके यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, वैसे तो 4 अप्रैल को इंक्लूड कर कर लीजिए। अप्रैल होता है आपके यहाँ पर कितने का हाँ जी, अप्रैल होता है आपके यहाँ पर 30 का, 30 में से आपके यहाँ पर 3 दिन घटा दो कितने ले लेंगे आपके यहाँ पर 70 दिन ना, क्योंकि 4 अप्रैल सेट कर रहे हैं 16 जून तक है ना। देखो 16 जून को आप हिसाब कर देगा, इसलिए 16 जून एक दिन दोनों में से एक कोई दिन छूटो, तो वैसे भी एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए तो इतना आंसर डिफरेंस नहीं आता है, तो अपन 15 जून तक ले ले रहा आपके पास। अच्छा बीच में मई भी तो है, ये अप्रैल हो गया, इसका फिर कौन सा मई, मई कितने का होता है हमारे यहाँ पर 31 का, फिर जून, जून में कितने हुए आपके यहाँ पर ये 15 दिन ले लो। ठीक, जोड़ते हैं आपके यहाँ पर 7 और 1 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 करते हैं, 1 और 1 2 और 3 5 और 2 कितना 7 ना, 73 दिन। समय कितना होगा टोटल 73 दिन, लेकिन दिनों को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना होगा 73 बटे कितना करोगे आपके यहाँ पर 365 ना। तो देखो 73 से 365 कटेगा 5 बार, तो ये जाएगा सीधा 1/5 वर्ष आ जाएगा। समय कितना बन गया 1/5 वर्ष। देखो अगर आप 16 जून को ऐड भी कर लेते तो यहाँ 74 होता है, लगभग में हम काटते फिर भी 5 बार ही हम मानते उसको ना, क्योंकि लगभग में काट देना एक आध दिन ऊपर नीचे होने से आंसर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, और आंसर इतना पॉइंट तो मिल जाकर नहीं देने वाला है ना, माइनर पॉइंट नहीं देगा बिल्कुल है ना। ठीक, पॉइंट देता है लेकिन माइनर पॉइंट नहीं देता। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एसआई का, ऐसे ही बराबर होता है पी अपॉन में क्या होता है 100 होता है। प्रिंसिपल कितना निकला आपका यहाँ पर, तो प्रिंसिपल था हमारे यहाँ पर कितना 3200 रुपए, रेट कितनी है आपका यहाँ पर, तो रेट है 5%, और टाइम कितना है 1/5 वर्ष, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 2 0 कैंसिल आउट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 32, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 32 रुपए हो जाएगा। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया होंगे। ठीक, चलिए भाई यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ पर कहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। उस पर मैं प्रत्येक दिन जो क्लास रहती है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना,
जिसमें आपके यहाँ पर पीडीएफ बनाते हैं हमारे मित्र आपके साहू जी, उनके द्वारा पीडीएफ बना कर दी जाती है। तो भाई उसका लाभ उठाइए, है ना। उसमें अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आप मान लीजिए कुछ ट्रैवलिंग करते हुए क्लास देखते हैं या फिर मान लीजिए स्लीपिंग मोड में देखते हैं, बहुत से लोग ऐसा रहते हैं ना कि भाई लेट कम देख लेते हैं, आप समझ में तो पूरी क्वेश्चन अगर नोट नहीं कर पाए तो आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ के आप प्रिंट निकाल कर भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक, चलिए तो भाई बढ़िया तैयारी करते रहें, साथ ही अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और अपने रिश्तेदारों को भी वीडियो पहुंचाते जाए। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार अपनी तैयारी को दमदार बनाते रहिएगा। धन्यवाद।